दोस्तों, एक लड़के की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। नजदीकी लोग, सगे संबंधी उस लड़के को लेकर हकीम के यहाँ पहुंच जाते हैं। हकीम साहब ने सबसे पहले तो उसकी नब्ज टटोली और नब्ज टटोलते हुए स्पष्ट लहजे में बोला कि अब ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। हकीम साहब तमाम तरीके की जड़ी बूटियां, यहां तक कि लेप भी लगाते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। जब वहां पर मौजूद लोगों को उस लड़के की मौत की खबर मिली तो हर कोई व्यक्ति परेशान था, सोचने समझने पर मजबूर था। क्योंकि दोस्तों, वजह यह थी कि उस लड़के की शादी मात्र 21 दिन पहले संपन्न हुई थी और हकीम साहब तो यहां तक कह देते हैं कि अच्छा होगा, बेहतर होगा यदि इस लड़के की मौत की खबर उसकी नव विवाहिता दुल्हन को ना देकर सीधा इसको शमशान घाट ले जाया जाए और वहां जाकर अंतिम क्रिया संपन्न कर दी जाए। दोस्तों, जैसे ही पूरी घटना कहानी का खुलासा हुआ तो हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर हो गया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यह पता चला कि भला देश में इस तरीके की भी कोई घटना कहानी घटित हुई थी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर के हम आप लोगों के समक्ष आए हैं, वो घटना कहानी संबंधित है पंजाब प्रदेश से। दरअसल पंजाब प्रदेश का एक जाना पहचाना शहर है भटिंडा। मैं बात कर रहा हूं 1951 के उस दौर की, जिस दौर में आज के दौर की तरह क्राइम नहीं हुआ करते थे। खास तौर पर पत्नी अपने पति को कुछ इस तरीके से मारकर अंजाम नहीं दिया करती थी जिस तरीके से आज के दौर में पत्नी दे दिया करती हैं। पवन के दौर में एक लड़की जो कि हाल फिलहाल के कुछ दिन पहले ही उस घर की दुल्हन बनी थी, सुबह सवेरे अपने पति को कुल्हाड़ी से जोरदार तरीके से हमला बोल देती है और तब तक तेजधार हथियार से अपने पति पर वार करती रही जब तक कि उसके पति ने दम नहीं तोड़ दिए। और जैसे ही वो अपने पति को मार रही थी, काट रही थी, तो पति जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहीं ना कहीं मदद की गुहार लगाने लगा। और उसके पति की गुहार सुनकर, चीखने पुकारने की आवाज सुनकर काफी बड़ी संख्या में नजदीकी लोग भी वहां जुट चुके थे। हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर था कि आखिरकार क्या वजह रही जिस वजह से उसकी पत्नी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों, पड़ोसियों ने आखिरकार नजदीकी थाने में तहरीर दे दी थी और सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष महोदय भारी भरकम पुलिस फोर्स को साथ लेकर मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और बड़ी संजीदगी और तत्परता से घटना कहानी की तह तक जाने का प्रयास शुरू हो जाता है। तमाम लोगों से तफ्तीश की जाती है और ये सोचने और समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिरकार वजह क्या थी, किस वजह से उस पत्नी ने इतना बड़ा कदम उठाया। दोस्तों, सबसे पहले तो उस पत्नी को अपनी कस्टडी में लेकर महिला वरिष्ठ अधिकारी तमाम तरीके के खट्टे मीठे सवालों की बौछार कर देती है। लेकिन वो महिला जो थी बहुत ज्यादा शातिर किस्म की थी और इतनी जल्दी भला कैसे मानने वाली थी। महिला ने तमाम तरीके की मनगढ़ंत कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, पुलिस तो भला पुलिस होती है और कानून के जकड़ में आखिरकार मुजरिम को आना ही पड़ता है। पुलिस के तमाम सवालों के आगे घुटने टेकने ही पड़े और तोते की तरह वो पत्नी कबूल करने लगी कि साहब जी, मात्र 14 साल की थी जब मेरे पिता और माता ने शादी कर दी और जिस जगह मैं शादी करके पहुंची थी उस पति से मैं खुश नहीं थी। यानी कि वो मुझे उस तरीके से शारीरिक सुख नहीं दे पाया जिस शारीरिक सुख की मैंने कल्पना की थी। यानी कि मात्र 21 दिन हुए थे और मैंने अपने पति को बड़े ही शातिराना अंदाज में जहर देकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। जब इस तरीके की बातें वो शातिर पत्नी तमाम अधिकारियों के समक्ष कबूल कर रही थी तो कहीं ना कहीं पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को भी अपने कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि एक पत्नी भला ऐसे कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में आगे चलकर तरह तरह के मोड़ आना भी बाकी था जिसको सुनकर निश्चित तौर पर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो पत्नी बोलती है कि तमाम लोगों की नजरों में सिर्फ एक ही बात घर कर गई थी
कि वो जो लड़की है उसकी चंद दिनों पहले ही शादी हुई है और वो इतना बड़ा सदमा कैसे सहन करेगी। यानी कि कुछ दिन तो वो लड़की यानी पत्नी विधवा बनकर सफेद कपड़े पहनती थी और चंद महीने बाद ही सफेद लिबास छोड़कर वापिस उसी दुल्हन के जोड़े में घूमती हुई दिखाई देती थी। यानी कि चंद महीने बाद ही वो कोई और लड़का पसंद कर लेती। दूसरी शादी होती है और दूसरी शादी मात्र 3 महीने चलती है और जब 3 महीने चलने के बाद उसका नए पति से भी मन और दिल भर गया तो बड़े ही शातिराना अंदाज में उस पत्नी ने दूसरे पति को भी अपनी जिंदगी से रुखसत कर दिया। जहर देकर उसको भी बड़े ही शातिराना अंदाज में सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, फिर वही घटना कहानी घटित होती है कि तमाम लोग ये बात और फरमान जारी करते हैं कि कोई भी व्यक्ति डेड बॉडी को घर लेकर नहीं जाएगा, कभी उस पत्नी के बहुत बड़ा सदमा ना लग जाए। कुल मिलाकर के एक बार फिर तीसरी शादी करने की प्लानिंग हो जाती है। तीसरी शादी के बाद फिर वही घटना कहानी अंजाम दे दी जाती है। यानी कि दोस्तों 1 2 3 4 नहीं बल्कि पूरे 16 लोगों को वो लड़की मौत के घाट उतार चुकी थी। यानी कि 16 पतियों से भी उसका दिल नहीं भरा। लगातार सेक्स की जो भूख थी उस महिला को बढ़ती ही जा रही थी और जब उसकी 17वीं शादी हुई तो मात्र उसकी उम्र 21 साल थी। यानी 21 साल आते आते उसने 17 शादियां रचा ली और 17 शादियां रचाने के बावजूद भी मौत के घाट उतारने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था, निरंतर जारी था। लेकिन 17वें पति के साथ उसने जो षड्यंत्र रचा उस अपने बुनाए जाल में वो पत्नी खुद उलझ कर रह गई, क्योंकि इस बार उसने अपने पति को रुखसत करने का जो तौर तरीका अपनाया था दरअसल वो दूसरे तरीकों से बिल्कुल जुदा था। यानी कि पहले 16 लोगों को उसने जहर देकर मारा था, लेकिन 17वें पति को उसने कुल्हाड़ी से मारना चाहा और जब लगभग अपने मंसूबों में वो कामयाब हो गई, कहीं ना कहीं उसकी पूरी घटना कहानी का पर्दाफाश हो गया। आखिरकार पूरी घटना कहानी में मामला तो पहले ही दर्ज हो चुका था। तमाम घटना कहानी में संगीन धाराओं को जोड़कर मुजरिम को कस्टडी में लेकर तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जज साहब से ये कहीं ना कहीं दरख्वास्त की जा रही है, ये आस और उम्मीद लगाई जा रही है कि सख्त से सख्त सजा उस शातिर किस्म की पत्नी को जरूर मिलेगी। निश्चित तौर पर उस पत्नी की उम्र जो बची खुची उम्र है जेल की सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजरेगी। उन्हीं जेल की सलाखों की काल कोठरी में बैठकर उस शातिर पत्नी को अपने किए बुरे कारनामों का पछतावा करना होगा। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिरकार उसको कानून के समक्ष घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा एक और नए क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहिएगा। और जाते जाते फिर वही बोलता हूं कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग सुबह शाम आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो आप भी उनके बुने जाल में फंस जाएं, कहीं ना कहीं किसी घटना कहानी का शिकार हो जाएं। तो सतर्क रहना, अलर्ट रहना, क्योंकि सतर्क रहने में ही बचाव है, सतर्क रहने में ही भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।